बदतरीन हालात में, जब हालात बदतरीन हो जाएं और किसी तरफ कोई रास्ता दिखाई ना दे और इंसान की मदद के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, हालात ऐसे हो जाए कि अपने भी दुश्मन हो जाएं और पराए भी दुश्मन बन जाएं, जब जान को भी खतरा हो, माल को भी खतरा हो। दो तरीके के इलाज हम लोग दुनिया में कराते हैं। जिस्मानी तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जिस्म के साथ साथ जिस्म का जो निज़ाम चलाती है वो रूह चलाती है, दिल चलाता है। अब रूह की मुरम्मत जो है वो रमज़ानुल मुबारक में होती है। रमज़ानुल मुबारक में हमारी रूह जो है उसके अंदर नेकी करने की तरगीब पैदा होती है। लेकिन अगर अब हम देखते हैं रमज़ान में होता क्या है जी, तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मुस्बत सोचते हैं, जिनकी सोच पाक है, जिनका नज़रिया पाक है, जिनके ख्यालात पाक हैं, जिनका हदफ, जिसको टारगेट बोलते हैं, वो पाक है। अच्छा, वो जब अपने नज़रिए से देखते हैं तो उन्हें रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो तमाम बातें नज़र आती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत के तौर पर दी गई है। अब एक मक्खी है, वो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर एक ज़ख्म पे आकर बैठ जाती है। इसी तरह कौम की रहनुमाई करने वालों में आजकल मक्खियां ज़्यादा हो गई। कौम के कायदीन में, लीडरों में, सरकारी मौलवियों में मक्खियों की तादाद ज़्यादा हो गई है। वो ज़ख्म पर बैठ रही हैं बार बार और सारे खूबसूरत जिस्म को नज़रअंदाज कर दिया है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम नहीं दी है। बदतरीन हालात में, जब हालात बदतरीन हो जाएं और किसी तरफ कोई रास्ता दिखाई ना दे और इंसान की मदद के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, हालात ऐसे हो जाए कि अपने भी दुश्मन हो जाएं और पराए भी दुश्मन बन जाएं, जब जान को भी खतरा हो, माल को भी खतरा हो, जब हवाएं इंसान के मुखालिफ चल रही हों, ऐसे बदतरीन हालात में जब अल्लाह ने कहा ना सोने रसूल को, ला तहज़न, के डरना नहीं है। कुफारे मक्का ने बदर का ऐलान किया कि हम बदर में आएंगे और 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े से हैं, फाके से हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो हमें तालीम दी कि हालात अगर बदतरीन हो जाएं तो डरना नहीं। क्यों? फरमाया अल्लाह हमारे साथ है। अब आप रमज़ान की इनकलाबी बातें देखें। आप मस्जिद में जाएं, यहीं से गिनना शुरू कर दें, आपको हर एक सफ में नौजवान ज़्यादा नज़र आएंगे। मक्खियों को ये नज़र नहीं आता कि हमने बदतरीन हालात में, जब दुश्मन ने इस्लाम को बदनाम किया, जब पूरी दुनिया में दुश्मन ने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, जब हम पर झूठे मुकदमे डाले गए, जब हमें जेलों की जीनत बनाया गया, उसके बावजूद आज मस्जिदों में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। रमज़ान अपनी इनकलाबी खसूसियात का असर रखता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना की दबा हो गई। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले करोड़ों अरबों रुपया मुसलमान खर्च कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, मिस्कीनों के ऊपर। रमज़ान आता है, लोग छुप के एक दूसरे की मदद करते हैं। रमज़ान आता है, नौजवान उठ के रात को 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे आंसू बहाते हैं।
रमजान आता है, लोग रूठे हुओं को मनाते हैं। रमजान आता है तो वो पुरानी रंजिशों को खत्म करके चाहते हैं भी पुराने दोस्त हमारे साथ लग जाएं। रमजान आता है तो अफ्तार के वक्त एक भाई ये चाहता है कि मेरा भाई मुझसे बेहतर चीज खाए, वो अपने सामने का सामान अपने दूसरे भाई को देना चाहता है। रमजान की एक खसूसियत है कि बंदा अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहता है। रमजान में मस्जिद दूर होती है, उसके बावजूद 5 वक्त के लिए मस्जिद के अंदर दौड़कर पहुंच जाता है। रमजान में नमाज तरावी में वक्त ज्यादा लगता है, उसके बावजूद बड़े इत्मीनान से अपने रब के हुजूर खड़ा है। बाज लोगों ने यह वतीरा अपनाया कि सिर्फ मुसलमानों को डराना ही है सिर्फ तुमको। कि इतनी, मैं एक मस्जिद में गया खतौली में, हमारे यहाँ हकीम साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके जनाजे में गया तो खतौली के रहने वाले थे। तो शुरू में ही मस्जिद के माथे पे 5-6 हदीस उन्होंने, हदीस है बिल्कुल ठीक, कि इतनी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इतने साल जहन्नुम में जाओगे तुम, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। नमाजियों को नहीं कहा, लंबी दाढ़ी वालों को, मुत्तकी लोगों को, परहेजगारों को नहीं कहा। फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उन लोगों को जो बदमाश हैं, शराब पीते हैं, अय्याश हैं, गुंडे हैं, जिनको उनके माँ बाप पसंद नहीं करते, जिनको उनके भाई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते, जिनको मोहल्ले वाले सलाम करना पसंद नहीं करते, जिनको माशरे ने धुतकार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन धुतकारे हुए लोगों को कहा कि मेरे प्यारे बंदे, उनको कहा, फरमाया तुम तो मेरे प्यारे बंदे हो, किस बात ने तुम्हें मुझसे गाफिल कर दिया? तुम आओ तो सही हमारे पास, मस्जिद तक आओ तो सही। कुरान पाक ने ये तालीम दी, रमजान यही कहता है कि जो टूट गए उनको जोड़ना है, जो और तोड़ना नहीं है। जिनके दिल छलनी है उनको मलहम लगानी है, उनको मजीद ताने नहीं मारने हैं। कुरान ने कहा, इस्लाम ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा कि मुसलमान वो होता है जो अच्छी बात को अप्रिशिएट करे, तारीफ करे उसकी। बहादुर वो होता है जो दूसरे बहादुर की कदर करे। और फिर अल्लाह ने हमें बताया कि अगर तुम दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। तारीफ नहीं कर सकते ना आप किसी की, आप में इतना सर्फ नहीं है, दिल थोड़ा बड़ा नहीं है कि अच्छा मैं इसकी तारीफ करूंगा तो मैं छोटा रह जाऊंगा। तो रसूलुल्लाह का फरमान है, इस्लाम ने कहा कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो आप उसकी बुराई भी मत कीजिए। रमजान ने हमें बार बार कहा कि मैं आ गया हूं, तुम सुधर जाओ। रमजान ने कहा मैं आ गया हूं, तुम गिरे हुए उठ जाओ। रमजान बार बार हमें कहता है कि मैं आ गया हूं, अपने दिल को साफ कर लो, इसको पाकीज़ा कर लो, अपने मामलात अच्छे बना लो कि अल्लाह ताला तुम्हें खुद बुलाने लगे कि आजा मेरे बंदे मेरे पास, और अपनी ज़रूरत बताओ, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग रोज़ा रख के ताना देते हो, जो रोज़ा रख के दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ने के बावजूद जिनकी जुबान से उनके भाई महफूज ना हो, उनके पड़ोसी महफूज ना हो, जो अपनी औलाद से बदतमीजी करते हो, अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करते हो रोजा रख के, जो रोजा रख के दूसरों की नमाज की फिक्र करते हैं कि अच्छा इसने 4 रकात पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसका मुसाफा हुआ कि नहीं हुआ, इसके हाथ कहाँ बंधे हुए थे, जो रोजा रखने के बाद दूसरों में ऐब तलाश करते हैं।
जो रोजा रख के इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, मैं शाम को मुझे पता होना चाहिए। तो फिर ऐसे रोजेदारों को रोजा रखने की क्या जरूरत है भाई? मत रखिए रोजा। हालांकि ये बड़ी बात है जो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जब वो रोजा होता ही नहीं। रोजेदार का पहला बड़ा अमल यह है, सोने रसूल ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसकी जुबान से उसका भाई, जिसके हाथ से उसका भाई, जिसकी आंखों से उसका भाई, जिसके आमाल से उसके करीब के लोग महफूज हों, बचे हुए हों। और रोजा रख के ताने दे रहा है, रोजा रख के दूसरे को चौंच मार रहा है। तो किसने कहा था भाई रोजा रख लीजिए? रोजा तो तुम्हें कह रहा है कि नेक बनना है। अब आप खुद जो सोच लेना, मैं और आप बैठे हैं, हमारा दिल जानता है कि हमारा रोजा कैसा है। मौलवी को पूछने की क्या जरूरत है कि जनाब हमारा रोजा हुआ कि नहीं हुआ? इससे पूछें, इसने बेईमानी छोड़ी है कि नहीं? इनसे पूछो आंखों से। ये जिना करने से, ये जब किसी गैर मुहर्रम की, गैर महरम को देखते हैं और किसी गैर की बेटी को देखते हैं, ये इरादा क्या करती हैं आंखें? ये आंखें इसलिए झुकती हैं कि सोने रसूल ने कहा कि दोबारा नहीं देखना, गंदी निगाह नहीं डालनी। ये इसलिए वापस उठती हैं कि काश मैं इसके साथ जिना करता। ये आपका दिल बताएगा कि रोजा रखा है कि नहीं रखा है। मौलवी से क्या जरूरत है पूछने की? ये जो अंदर दिल में अल्लाह ताला ने एक मौलवी बिठा रखा है, इससे पूछो ना कभी। इसलिए रमजान की कदर करना सीखे। रमजान तो आप में तब्दीली ला रहा है। आप देखें ना रमजान का असर कितना है। गरीब का घर हो, अमीर का घर हो, उसमें तब्दीली आती है रमजान में। अमीर मुसलमान हो, गरीब मुसलमान हो, उसकी जेब में बरकत होती है रमजान में। पूरी दुनिया के चाहे गैर मुस्लिम हो, रमजान अपनी बरकतें उनके घरों में भी मुरत्तिब करता है। पूरी दुनिया में जितने लोग रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, रमजान बिल वास्ता या गैर वास्ता उन तक अपना फैज़ पहुंचाता है। तो अगर हम तक रमजान का फैज़ पहुंच रहा है तो फिर हम कामयाब हैं इंशाअल्लाह ताला। फैज़ सिर्फ अफ्तारी बढ़िया से नहीं होता जी, है जी, नीयत अच्छी हो जाए। फैज़ सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सजदों से पहले दिल पाक हो जाए। फैज़ सिर्फ दूसरे की मदद करने से नहीं होगा, मदद से पहले इस बात का यकीन हो कि मैंने इसकी तस्वीर उतार कर फायदा नहीं उठाना है। जो नेकी छुप कर की जाती है वही नेकी है, वही क़यामत वाले दिन काम आनी है। जो नेकी तमाशा बन गई वो नेकी नेकी नहीं है, वो नेकी खत्म हो गई। तो अपने अंदर तब्दीली लाएं। और आप इस बात का यकीन रखें, आप अगर इंटरनेट देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो रमज़ान में मैं ये तो नहीं कह रहा कि मत चलाएं, उसको दीन के लिए चला लें। क्या आप उसमें अच्छी बातें तलाश कर सकते हैं? क्या लोगों तक अच्छी बातें पहुंचा सकते हैं? क्या बुरी बातों की आप रिपोर्ट करके उनको डिलीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसको पकड़ लें। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए फिर इसको। मुसलमानों ने आज पूरी दुनिया में मुसलमान तेजी के साथ लोगों तक दीन पहुंचा रहे हैं। पता है आपको इस बात का? एक हमारे देश में एक गैर मुस्लिम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की। कभी सोचा कि क्यों? कभी आपने ये अकल लड़ाई कि अगर कहीं दुनिया में जो बड़े बड़े ईसाइयों के मुल्क हैं या हमारे मुल्क के फिरका परस्त हैं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह क्यों बोलते हैं? और किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जी? दुनिया में और भी बड़े बड़े लीडर हैं, और भी बड़े बड़े कायद हैं, और भी बड़े बड़े पंथ हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं।
हैं जी, नहीं बोलते। सोने रसूल के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह के दीन के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह का दीन लोगों के दिलों के अंदर पहुंच रहा है, क्योंकि फ्रांस आज इस्लाम के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका में बड़ी बड़ी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें मस्जिदों में तब्दील कर दी गई हैं। इस मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 10 लाख मस्जिदें अहले ईमान ने तामीर कर दी हैं। ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन लोगों के दिलों पर राज करता है, इसलिए लोगों को तकलीफ होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते हैं।